बड़ौदा सयानी के जो वोटर हैं उन्होंने सोच लिया कि बच्चों का जो भविष्य बनाएगा, बच्चों के हाथ में जो कलम थमाएगा, जो रोजगार देगा, उसको वोटिंग करना चाहते हैं। और वो है खालिद राणा, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। खालिद राणा बड़ौदा सयानी के रहने वाले हैं और खालिद राणा बहुत अच्छे ईमानदार और कर्मठ जुझारू ईमानदार है, गरीब मजदूरों का हमदर्द है। तो भाई साहब मेरा भी एक मानना है, कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब हमारे साथ वोटर हैं, वोटर बहुत अच्छे हैं, भोला भाला वोटर है। और जिला पंचायत के चुनाव में उधार और वोट भाई साहब सोच समझ के देनी चाहिए। अब वोट को आपने दारू में बेच दिया तो इन बच्चों का भविष्य है, ये पढ़ेंगे नहीं, फिर इनके हाथ में कलम नहीं आएगी, इनके हाथ में आएगा दारू का पौआ, हरियाणा मार्का। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के बड़ौदा सयानी गांव में। और नववर्ष का दिन है 2026 के चुनाव में, यानी जिला पंचायत के चुनाव में। आज हम वोटरों से जानेंगे नववर्ष वाले दिन आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। नववर्ष का दिन है, यानी 2026 का दिन है। और वोटरों से हम जानना चाहते हैं कि अब की बार 2026 के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में आखिर किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेंगे। हाँ देखिए, आज नववर्ष का दिन है और ये दिन हम सभी देशवासियों के लिए शुभ हो, ये हमारी कामना है। और जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं जो बड़ौदा सयानी से या जो भी हमारे गांव लगते हैं, उन सभी को हमारी हार्दिक बधाई है। और जैसा कि अभी ये इलेक्शन का जो एम्बियंस है ये चल रहा है, इसमें हम सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहते हैं कि खालिद भाई जो वार्ड नंबर 12 से बड़ौदा सयानी के जुझारू प्रत्याशी हैं, इनको अपना कीमती वोट देकर इनको विजयी बनाने का प्रयास करें। और अगर किसी व्यक्ति की आधी रात भी कोई समस्या ऐसी पैदा होती है तो ये सभी के सुख दुख में काम आने का काम करेंगे। और जिस गांव की, यही नहीं है कि बड़ौदा सयानी की, जिस गांव की भी कोई बर्निंग प्रॉब्लम है उसको ये उसका सॉल्यूशन निकालने का आधी रात भी प्रयास करेंगे। बाबू जी आप ये बताओ कि वार्ड नंबर 12 की जनता खालिद राणा को क्यों प्रत्याशी बनाना चाहती है, क्यों जिताना चाहती है। देखिए, प्रत्याशी को जिताने का जो मेन मकसद होता है आदमी का, वो ये होता है कि ये हमारे लिए कौन अच्छा काम करेगा, कौन हमारे बीच से निकल के जो जा रहा है वो हमारे लिए कितना सक्सेसफुल होगा और कितना वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कहीं किसी स्कूल की ज़रूरत है, कहीं किसी पानी की समस्या है, कहीं की कोई और समस्या है, कहीं रोड की, नाले की, तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रख के ही फील्ड में काम होता है। तो उन सारी उम्मीदों पर इंशाल्लाह ये खरा उतरने का काम करेंगे और अपनी जनता के कंधे से कंधा मिला के काम करने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब, 2026 का दिन है आज, यानी नववर्ष का दिन है और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। कहते हैं प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब जिला पंचायत के चुनाव में सोच समझ के वोट डालें। कहते हैं कि जैसे उधार और वोट
सोच समझ कर देना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। वार्ड नंबर 12 के वोटर हमारे साथ हैं। इन वोटरों से हम जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, 2026 में चुनाव आने वाला है, नववर्ष का दिन है 2026 आज। इनसे हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में यानी जिला पंचायत के चुनाव में आखिर ये कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं। देखिए 2026 का नया साल है आज। सभी को मेरे अस्सलाम वालेकुम और प्यार भरी नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ कि जिला पंचायत में खालिद भाई को इसलिए पब्लिक चाह रही है कि भाई ये खुशामंदी बड़े मेहनती आदमी है कि खुशामंद रामन से काम ले लेंगे और इन पर विश्वास भी है कि भाई ये काम करेंगे। हर वक्त आधी रात भी ये तैयार हैं कि किसी की कोई परेशानी हो अपनी गाड़ी से बैल से जैसे भी तैयार हो ना, इनको ये हर वक्त तैयार रहते हैं। किसी को 1000-2000 की जरूरत भी पड़ती है, बेसब्र बेचारा हारी मांदी हो जाओ कोई बहुत आदमी, तो उसको भी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कोई भी समस्या आती है उसके लिए कोई ना नहीं इनके दौर है। भाई यही जरूरत है कि भाई इनको वोट दे के भाई संख्या में जिता मैं। मतलब गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। बिल्कुल पूरे हमदर्द हैं। ये जैसी भी समस्या आती है उसके लिए आधी रात में तैयार हैं। हर गरीब के वैसे जो भी आदमी आता है जरूरत के लिए उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं। मतलब हर आदमी के सुख दुख में काम आते हैं। बिल्कुल काम आते हैं। इसलिए जनता चाह रही है ना प्रत्याशी को वोट देकर जिताना। बिल्कुल इसलिए चाह रही है कि भाई इसको भाई से भारी बहुमत से जिताऊं। चलो भाई साहब, आज नववर्ष का दिन है यानी 2026 जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और हमारे साथ युवा वोटर भी हैं। इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि अब की बार 2026 के चुनाव में यानी जिला पंचायत के चुनाव में युवा वोटर किस प्रत्याशी को वोट देना चाहता है। देखो हमारा मानना ये है जी इसमें, क्योंकि खालिद भाई जो हैं बड़ौदा सिहानी वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का। सबसे बड़ी जो हमें खूबी इनमें दिख रही है, एक तो ये यंग हैं और दूसरी बात इनमें विकास करने का लगन बहुत है। अच्छा। बहुत इनमें कोशिश इतनी करते हैं, जैसे कई चुनावों से हम जिताते आ रहे हैं जिला पंचायत के सदस्यों को। पिछली योजना में और जिताए थे, फिर इससे पहले भी जिताए थे, तो बड़ौदे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनका खालिद राणा का स्टार्ट जो है वो क्षेत्र का ऐसा है, हर गांव में अभी से इन्होंने जाना शुरू करा है। एक डायरी बनाई है, किस गांव में क्या समस्या है उसको नोट कर रहे हैं, उस पर अभी से ही काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। बस जनता की वोट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही इनको सत्ता मिलेगी, जो जो इन्होंने नोट कर रखा है, गाँवों की परेशानी लोगों से मिले हैं, उनका हल निकालेंगे और इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि खालिद राणा इस बार इनको जनता मौका दे, इसलिए हम इनके साथ लगे हुए हैं। यानी बाकी कई चुनावों में कई लोगों को वोट दे के देख लिया, बस इतना फ़र्क पड़ा है, पहले पानी उधर भरता था, अब इधर भरना शुरू हो गया है। हर गांव का यही हाल है, लेकिन खालिद राणा ने अपनी अलग से नोटबुक बना रखी है। जिस गाँव में जा रहे हैं उसकी जो समस्या दिख रही है, 2-4 आदमियों से मिलकर उसको नोट करके लाते हैं, जैसे ही सत्ता में आएंगे उसका समाधान निकालेंगे। तो खालिद राणा को वार्ड नंबर 12 से किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है जी? किन लोगों को समर्थन मिल रहा है? खालिद राणा के समर्थन की बात ऐसी है जी, कोई जात पात की कोई बात नहीं करते। ये सामाजिक आदमी हैं, क्षेत्र में पहचान है, यंग हैं और वैसे भी बहुत मेहनत शुरू से ही करते आ रहे हैं और लोगों से अच्छा व्यवहार बना रखा है। बस यही बात है, इनकी लोग जुड़ रहे हैं इनसे, युवा भी, छोटी उम्र के भी, बड़ी उम्र के भी, सभी लोग इनसे जुड़ के चल रहे हैं। गरीब मजदूरों का हमदर्द है, बहुत हमदर्द हैं जी। ये इसमें कहने की कोई ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि सब क्षेत्र में घूमते हैं, सारा इलाका इनको जानना है, सब वाकिफ़ है इनसे। हमारी इसमें कोई बात कहने की है ही नहीं, क्योंकि सारा क्षेत्र इनका नाम ले रहा है इस बार कि खालिद राणा अब की बार, क्योंकि कई गाँव में मैं भी जाता रहता हूँ, सब यही कह रहे हैं कि इस बार तो खालिद राणा ही भारी दिख रहे हैं भाई, इस बार तो खालिद राणा को ही थोड़ा सहारा लगा। चलो आज भाई साहब नववर्ष का दिन है यानी 2026 का दिन है और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और वार्ड नंबर 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं वार्ड नंबर 12 के, इनसे हम जानना चाहते हैं कि अब की बार जो है किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं जिला पंचायत के चुनाव में। मेरा नाम शादाब खान है और मैं गांव बड़ौदा सिहानी का रहने वाला हूं। देखिए हमारे यहाँ पर जितने भी जिला पंचायत प्रत्याशी अब तक रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र में कोई भी काम नहीं कराया, चाहे कोई विकास को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो। जैसे जितने भी हमारे आसपास के कुछ गांव ऐसे हैं कि वहां पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है और जो गांव में जो लड़कियां होती हैं, बच्चे होती हैं, उनको दूर पढ़ने के लिए जाना होता है स्कूल के लिए। तो किसी भी जिला पंचायत सदस्य ने इन मूलभूत सुविधाओं को दूर नहीं किया। यहाँ पर ना तो विकास को लेकर कोई काम किया है, ना ही कोई
इंटर कॉलेज खुलवाया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया। देखिए हमारा जो गांव है ये बड़ौदा सियानी है, ये हॉस्पिटल को लेकर के, इंटर कॉलेज को लेकर के, और ख़ास करके जो भी गांव के रास्ते हैं, चाहे खड़ंजे हों, नाली हो, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा मुसीबत में है ये गांव। क्योंकि जितने भी अब तक जिला पंचायत प्रत्याशी रहे हैं, चाहे अब से 5 साल पहले रहे हों या उससे 15 साल पहले रहे हों, काफ़ी टाइम से जो भी जिला पंचायत प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने इन गांवों में और ख़ास करके बड़ौदा सियानी में और आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ पर कोई विकास नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो जो है काफ़ी पैसे वाले हैं वो लोग। वो जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, चुनाव से 5 या 6 महीने, 2-4 महीने पहले आए, 2-3 महीने पहले आए, आने के बाद गाड़ी घोड़ा और पैसे के बलबूते गांव में घूमते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, और अपना दमखम दिखा करके, और जो यहाँ की जितनी भी जनता है उस जनता को बरगला के वोट लेने का काम करते हैं। जनता को एक तरह से उनका जो माइंड है बिल्कुल वोश कर देते हैं, उनका माइंड अपनी तरफ को खींच करके। क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है, जो भी वार्ड नंबर 12 की जितनी भी जनता है डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर, वो बेचारी बहुत ज़्यादा सीधी सादी और भोली भाली जनता है। उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं, और वादे करने के बाद फिर अपने वादों पर खरे नहीं उतरते। और यहाँ आकर के ना तो कोई शिक्षा पे काम करता है, ना कोई इंटर कॉलेज पे काम करता है, ना कोई स्वास्थ्य पे काम करता है। और मतलब ये यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रही है। तो अब की बार पूरा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 12 के अंदर, जितना भी जो क्षेत्र है, सभी ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे मशवरे के साथ, एक बड़ौदा सियानी में गांव में एक बेचारे सीधे साधे सिंपल आदमी, शिक्षित उम्मीदवार, कर्मठ जुझारू खालिद राणा जी हैं, उनके पास सबने प्लानिंग करके उनको क्षेत्र में जिला वार्ड नंबर में प्रत्याशी घोषित किया है। और सभी की कोशिश ये है कि जब खालिद राणा चुनाव जीत करके आएंगे तो एक तो क्षेत्र में रहने का काम करेंगे, और क्षेत्र के अंदर जिनको भी कोई भी समस्या होगी, चाहे रात के 12 बजे कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, वो आधी रात पर भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। नववर्ष का दिन है आज, यानी 2026, और 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। अब की बार वोटर बहुत भोला भाला है। आइए वोटरों से हम जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। सबसे पहले तो वार्ड नंबर 12 के समस्त मतदाताओं को, नागरिकों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी यही वार्ड नंबर 12 के जो मतदाता हैं, नागरिक हैं, पूरे गांव के, हमारे बड़ौदा सियानी, सालेपुर, कोटला, जितने भी हमारे वार्ड 12 में जो गांव आ रहे हैं, सभी से ये बस यही अपील है कि हम इस बार आज ये संकल्प लें और संकल्पित हों कि वार्ड नंबर 12 में, यानी 1995 से लेकर के तमाम जितने भी जिला पंचायत के मेंबर रहे, सदस्य रहे, उन्होंने जो है गाँवों के विकास की या वार्ड की कोई सुध नहीं ली। सबसे बड़ी समस्या बड़ौदा सियानी के अंदर ही आपने देखी होगी, ग्राउंड जीरो पर जो नाला की है, जो जल निकासी का कोई जो है उचित यहाँ प्रबंध नहीं है। तो खालिद भाई जो एक सीधे सिंपल आदमी है, उन्होंने आज तक कोई बेचारों ने मेंबरी का चुनाव भी नहीं लड़ा है, लेकिन जो एक लगन है, जो एक उनके अंदर एक जुनून दिखाई देता है कि हर किसी के साथ, चाहे गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ने का बात रही हो या किसी के साथ में भी कोई भी सुख दुख में जो है हर तरह से साथ रहते हैं। और पूरा गांव जो है, पूरे गांव के अंदर एक ये आंधी चल रही है, एक लहर चल रही है खालिद राणा की, कि खालिद राणा की मजबूती के साथ में बड़ौदा सियानी चुनाव लड़ा रहा है, जिसमें सालेपुर, कोटला की भी हमें और तमाम गांवों की जो है हमें 36 बिरादरियों की वोट मिल रही है। और मजबूती के साथ में जो है पूरा वार्ड नंबर 12 ने कमर कस ली है। और आज से जो है हमारा जो चुनाव प्रचार भी और आक्रामक हो जाएगा, और मजबूती के साथ में पूरा गाँव को, अगर पैदल भी वार्ड नंबर 12 के जितने भी 23-24 गाँव में पैदल भी हमें जाना पड़े, हम गाँव जाके घर घर, डोर टू डोर जो है कैंपेन करेंगे, और खालिद भाई जैसे प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। खालिद राणा जो है पूरे वार्ड में एक चर्चा है, पूरे वार्ड में नहीं, पूरे हापुड़ जिले के अंदर एक मजबूत कैंडिडेट है, और पूरे 36 बिरादरी जो है खालिद राणा को चुनाव लड़ा रही है मजबूती के साथ में। और युवाओं की जो मजबूत टीम है वो खालिद राणा के लिए हर तरह से जो है संपर्क कर रही है, जनसंपर्क, चाहे डोर टू डोर की बात रही हो, और तमाम मुद्दों पर जो अपनी प्रमुखता से और मुखरता से जो खालिद राणा बात रखते हैं, गाँव के विकास की बात रही हो या किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो समय से पहले उसके पास पहुंचते हैं, और हर तरह से जो है सभी को साथ लेकर चलने वाले एक बहुत ही ईमानदार। और मेरा तो गांव वालों से केवल बस यही उम्मीद है कि जो 6,000 का हमारे यहाँ पोलिंग है, उसमें से कम 5950 वोट जो है खालिद राणा की हैं। और ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, चुनाव के जो आंकड़े यही हैं। पूरे गाँव में जो है मजबूती के साथ में जो है खालिद राणा को जिताने का काम करेगा बड़ौदा सियानी। जैसे आज नया साल है तो क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, नए साल पे सभी मतदाताओं से, जो वार्ड नंबर 12 के तमाम जितने भी नागरिक हैं, तमाम सम्मानित मतदाता हैं, मेरी बस ये उनसे यही अपील है कि इस बार जो निर्णय लें और एक ऐसे आदमी को जिला पंचायत का सदस्य बनाएं जो यानी काम करने का माद्दा रखता हो, जिसके अंदर विकास का जुनून हो। खालिद राणा कोई अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए या कोई भी ना इत्तेफाकी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है कि अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए। वो जो चुनाव खालिद राणा चुनाव लड़ रहे हैं, यानी वार्ड के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड के सालेपुर कोटला के अंदर आज तक इंटर कॉलेज नहीं बन पाया। हमारी गांव की खुद बहन बेटियां जो हैं सपनावत, बटियाना और काफ़ी दूर दूर जो है पढ़ने जाती हैं। तो हमारी बस यही वो है कि हमारा खालिद राणा जी का ये भी वो है कि घोषणा पत्र है कि हम बड़ौदा सैनी के अंदर जो नाला निर्माण है या सालेपुर कोटला यानी जो भी वार्ड की समस्याएं हैं उनको जो है दूर कराने का काम जिला करेंगे। पंचायत वार्ड नंबर 12 के भटियाना के मीरपुर माजरा के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज नया साल है और हमारे साथ कुछ वोटर हैं और 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। अब की बार वोटर किस बात को लेकर के वोटिंग करेगा? आज सभी साथियों को मेरा जय भीम। मेरा नाम ईसो गौतम है, ग्राम मीरपुर माजरा भटियाना से, वार्ड नंबर 12 से हमारे खालिद राणा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उनकी बहुत ज़्यादा लहर चल रही है, जैसे कि वो खालिद भाई हैं हमारे, बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, वो सहयोग भी करते हैं हमारा। ऐसी बात नहीं है, वो एक अपने आप में ब्रांड है और ब्रांड ही रहेंगे। वो बीएसपी पार्टी से हैं, हम साथ ही सब उनको वोट देंगे और उन्हें विजय करेंगे। तो अब की बार जो है नया वोटर जो है, युवा वोटर, अब की बार खालिद राणा को क्यों वोटिंग करना चाहता है? वो ब्रांड है और ब्रांड ही रहेंगे, बोलता रहा हूँ मैं आपसे। वो हमें सहयोग करते हैं और हर चीज़ में वो हमारा सपोर्ट करते हैं। हमने उनसे फ़ोन करके ये कह दिया कि खालिद भाई ये बात है, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सपोर्ट सब में पहले करेंगे। मैं कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ वो खड़े होते हैं। तो कैसे आदमी है वो? वो एक ब्रांड है, बोलता रहा हूँ, ब्रांड है, बढ़िया आदमी है, एकदम बेस्ट। अच्छा जी तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं? जी, प्रत्याशी हैं प्रत्याशी जी, कर्मठ जुझारू ईमानदार हैं? बिल्कुल ईमानदार, एकदम ईमानदार आदमी है वो, बहुत बढ़िया आदमी है। तो जीतने के बाद जनता के लिए कुछ करेंगे? वो कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे जनता के साथ। उन पे हमें इतना भरोसा है, वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ हर जगह चलेंगे। तो जैसे भाई साहब अब की बार चुनाव आएगा तब प्रत्याशी जो है वोटर को लुभाएगा, वोटर को लुभाएगा, दारू बांटेगा, साड़ी बांटेगा, मिठाई बांटेगा और झूठे वादे करेगा। क्या खालिद राणा भी ऐसी हैं? खालिद राणा ऐसे नहीं है, वो 1 रुपया भी किसी को नहीं देंगे, दारू भी नहीं देंगे, वो तो भी जीतेंगे। वो अपने घर भी बैठे रहेंगे, वो तो भी जीतेंगे। वो ब्रांड है, बोल रहा हूँ मैं आपसे, ब्रांड ही रहेंगे और जीतेंगे। वो बीएसपी पार्टी से जीतेंगे भी है। और नए साल के मौके पर बहन जी हमारे साथ हैं। बहन जी से हम जानना चाहते हैं कि अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहती हैं और किस प्रत्याशी को वोट देना चाहती हैं नए साल के मौके पर। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी ये बताओ कि परिवार में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया काम चल रहा है? हाँ बढ़िया काम चल रहा बहन जी ये तो बताओ कि आज नया साल है ना? है नया साल और नए साल में यानी 2026 में जिला पंचायत का चुनाव भी आने वाला। तो आप ये बताओ कि अब की बार जो है वोट कैसे प्रत्याशी को देना चाहते हो? किस प्रत्याशी को वोट दोगी? है। खालिद राणा को, खालिद राणा को। खालिद राणा को? खालिद राणा को क्यों वोट दोगी? वो अच्छी मदद करेंगे सबकी, गरीब आदमी की सहायता करेंगे, अच्छा इसलिए वोट देने चाहे हम उन्हें। मतलब समाज सेवी आदमी है, गरीब मजदूरों की मदद करते हैं, इस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे आप? हाँ हैं? गरीब आदमी की मदद करेंगे वो। अच्छा हाँ गरीब आदमी की मदद करते हैं। तो 2026 में जो चुनाव आएगा खालिद राणा को वोट करना चाहती हैं आप? हाँ खालिद राणा को। कैसे आदमी है ये? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी हाँ सही है। कैसे पता है कि बढ़िया आदमी है? हम नहीं तो अब देखेंगे कैसे बढ़िया आदमी है। अच्छा। सही है, अब मदद करेंगे जब पता चलेगी। और गरीबों की मदद करते रहते हैं, ये समाज सेवी आदमी है। हाँ अच्छी है, मदद करें। हाँ मदद करें ना करें? करें मदद। अच्छा हाँ अच्छा 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 ठीक। भाई साहब देख रहे हो भाई साहब, खालिद राणा बहुत बढ़िया आदमी है। खालिद राणा बहुत बढ़िया आदमी है और बहन जी ये कह रही हैं कि खालिद राणा को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जा। अब की बार जो है किसी को वोट ना दे, मैं ये खालिद राणा को वोट देंगे। और खालिद राणा समाज सेवी आदमी है, कर्मठ और जुझारू और ईमानदार और गरीब मजदूरों का हमदर्द है। भाई साहब वार्ड नंबर 12 के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जिला पंचायत, और ये हमारे साथ बहन जी हैं। और बहन जी से भी हम जानना चाहते हैं जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के किसको प्रत्याशी को वोट देना चाहती है। बहन जी क्या नाम है आपका? ज्ञानवती। ज्ञानवती जी ये बताओ परिवार में ठीक है सब? खूब बढ़िया, काम वाम सही चल रहा है? बढ़िया चल रहा काम। बहन जी ये बताओ कि 2026 के चुनाव में यानी जिला पंचायत के चुनाव में किसको वोटिंग करना चाहती हो आप? खालिद राणा को। खालिद राणा को?
तुमने तो रट रखा खालिद राणा खालिद राणा खालिद राणा, ऐसी क्या बात है? मदद करते हैं, ये मदद करी है हमारे इन्होंने और मदद करते ही रहेंगे। अच्छा जी, इसलिए वोट देंगे हम इन्हों तो को। बहन जी क्या मदद करिए ये बताओ। हमें सब चीज की मदद करिए, इनके घर पे हम जाते हैं, सब चीज की पैसे से दहेला से सब मदद करते हैं हमारी ये। अच्छा, हाँ, मतलब बढ़िया आदमी है तुम्हारी नजर में। आदमी है। आज भी नए साल पे हमें डिब्बे पहुँचाए घर पे। मिठाई का डिब्बा दे दिया आज भी। बहन जी, हमें तो मिलाना मिठाई का डिब्बा। अजी तुम्हें ना मिले होंगे, हमें तो मिले, हमारे घर पे पहुँच गए पहले ही। मिठाई का डिब्बा पहुंच गया तो नई साल बहुत बढ़िया मननी है तुम्हारी। बढ़िया, हाँ, और नए साल मनाएगी ना, इस बार तो हम वोटिंग देंगे इन्हों तो को। भाई साहब बहन जी तुम सही कह रही हो, इसी वजह से भाई साहब ये यूं कह रहे हैं कि खालिद राणा को ही वोट देंगे। तो खालिद राणा बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है जी हमारे लिए। तो मैंने सुना है खालिद राणा गरीब मजदूरों की मदद करते करे हैं, नाच से पानी से पैसे से सभी प्रकार से मदद करती हैं। देखो जी, हमारे आपके नाच भी ना, आपके हमारे 1 कुंटल गेहूँ भी दिए इन्होंने हमें। मतलब 1 कुंटल गेहूं भी दे दिए। भाई ये तो खालिद राणा ने बहुत अच्छा काम करा भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा काम करा खालिद राणा गेहूँ ने। दिए हमें, हमने आपके नाच ना करा था, इन्होंने हमें पैसे भी दिए, मदद भी करी है। बहन जी चलो ये बात तो होगी सही बात, बिल्कुल बिल्कुल दिल से बताओ, बिल्कुल दिल से तुम अब की बार किससे कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहती है, सच बताना। सच बताएंगे हम तो खालिद राणा को देंगे। खालिद राणा को? जय बहन जी तुमने तो खालिद राणा रट रखा नाम। तो नू रट रखे हैं जो हमारी मदद करते आ रहे हैं, हमें मदद करिए ऐसे में बताओ, तो हम उन्हों को तो वोट देंगे। मतलब जाड़े में तुम्हारी मदद करी है, मतलब रजाई वजाई भी दी है ना, दी है कम्बल दिए 2 कम्बल। हाँ, अच्छा जी, कम्बल दिए 2। क्या दिए? 2 कम्बल। 2 कम्बल रजाई दिए। भी दी है? रजाई ना दी, 2 कम्बल दिए, डबल भाई बेड। साहब सुनो 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 सुनो, भाई साहब देखो खालिद राणा ने 2 कम्बल दिए बहन जी को, तो भाई साहब ये तो जो कहीं टूटे ना, और ये तो बिल्कुल खालिद राणा को ही वोट देंगे। और खालिद राणा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 12 से। तो बहन जी बिल्कुल देखो, मुझे सच बताओ, बिल्कुल दिल से बताइए अब क्या, यहाँ हाथ रख के बताओ, यहाँ रुक जाओ। भाई साहब सुन लो हमारी बात, बहन जी बिल्कुल झूठ मत बोलियो। देखो ठंड का मौसम है, आज नई साल है, झूठ काहे को बोलते हैं? नई साल है। तो ये बताओ जिला पंचायत के चुनाव में वार्ड नंबर 12 से कौन कौन प्रत्याशी खड़े हो रहे और किस प्रत्याशी को तुम वोट देना चाहते, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ क्या। राणा को, खालिद राणा को। जय भाई साहब बात समझ में आ रही है तुम्हारी, ये तो भाई इन्होंने तो खालिद राणा खालिद राणा खालिद राणा ही रट रखी है। तो किसी और को भी दे के देख लो वोट। क्यों दे, मैं जो मदद हमारी खालिद राणा करे तो हम किसी को वोट क्यों देंगे? और ना करते हैं तुम्हारी मदद? ना, अभी ना करी हमारी किसी ने भी। अच्छा जी, ना, 2 हमें कम्बल दिए डबल बेड के, हमें 1 कुंटल गेहूँ भी दिए। अच्छा, अब पेंशन की मदद करिए हमारे लिए। मतलब बढ़िया आदमी है, समाज सेवी आदमी है, इस वजह से वोट करना चाहते। साल को नु करे हम पैसा देंगे, तुम काम पे क्यों आई मजदूरी करने, फिर भी हम आए गए। अच्छा जी, आज भी पैसा दिए हमें उन्होंने। अच्छा तो एक बात तो बहन जी, चलो वो तुम्हारी मदद करिए या और उनकी भी करें? मोहल्ले में सबकी मदद करिए। मतलब और उनकी मदद करें? हाँ, सबकी करें। अच्छा जी, चाहे किसी भी बिरादर का हो? कोई बिरादर को, जात बिरादर से कोई मतलब ना, सबकी एक धौरे से। अच्छा जी, हाँ। तो बहन जी सच बताओ, अब क्या वार्ड नंबर 12 से किसको प्रत्याशी को वोट देना चाहती है? खालिद राणा को, खालिद राणा को देंगे। बहन जी तुम तो नाराज हो रही है कामों का आगे, देख रहे हो भाई साहब, नाराज ना हो रहे, हम तो खालिद राणा को देंगे। खालिद राणा को दोगे? हाँ। चलो भाई साहब, बहन जी ने तो बिल्कुल रट रखा है कि खालिद राणा को ही वोट देंगे, जिला पंचायत प्रत्याशी है वार्ड नंबर 12 से। तो भाई साहब कर्मठ जुझारू और ईमानदार गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं खालिद राणा। तो भाई साहब बहन जी ने जो बात कही है ना, ध्यान रखो भाई साहब, गरीब मजदूरों के सेवक हैं ये, गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। भाई बहन जी झूठ ना बोल रही हैं, बहन जी एक एक बात बिल्कुल सच कह रही हैं कि खालिद राणा को ही वोट करेंगे ये, और गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं खालिद राणा। और भाई साहब देखो कितनी ठंड पड़ रही है, पड़ रही है ना पड़ रही है भाई साहब, ठंड पड़ रही है ना पड़ रही है, और आज नया साल भी है। देखो बहन जी ने ये बताया कि 2 कम्बल दिए और 1 बोरी नाज की भी दे की है, इनके 1 कुंटल गेहूं भी दिए हैं खालिद राणा ने। तो भाई साहब ऐसे प्रत्याशी को वोट देनी चाहिए या झूठे आदमी को वोट दोगी? झूठे को देंगे, हम देंगे उनको, सच्चे को जो हमारी मदद कर रहे हैं हम उनको देंगे। और प्रत्याशी जैसे और भी आएंगे बहन जी, झूठे बड़े बड़े वादे करेंगे, उनको ना वोट दोगी? ना, खालिद राणा को देंगे हम वोट, खालिद राणा को वोट जो हमारी मदद करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो भाई साहब अच्छी बात है, खालिद राणा। चलो भाई साहब, आज नया साल का दिन है, यानी बहुत बढ़िया दिन है, और ठंड पड़ रही है कड़ाके की। और सुनो 2026 में भाई साहब जिला पंचायत का चुनाव आने वाला। भाई साहब कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट और उधार भाई साहब सोच समझ के देनी चाहिए। हमारे साथ ये बाबा हैं, बाबा बहुत बुजुर्ग आदमी है, इन्होंने जमाना देखा है, और इनसे भी हम आज जानना चाहते हैं नए साल के मौके पर जिला पंचायत के चुनाव को लेकर
कि ये किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे, किसको वोट देना चाहते हैं। आइए सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं। बाबा नाम क्या है तुम्हारा? वरण सिंह। करण सिंह। वरण सिंह बाजा, बहुत बढ़िया नाम है वरण सिंह, और बहुत बढ़िया बाबा हैं, ये ईमानदार आदमी है। तो बाबा ये बताओ मुझे, आज नई साल है, नई साल है और आज बहुत बढ़िया दिन है और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला 2026 में है, आवेगा ना आवेगा? तो बाबा ये बताओ मुझे, वार्ड नंबर 12 में तुम किसको वोट दोगे, सच बता दो। खालिद राणा को देंगे। खालिद राणा को? क्या भाई साहब, ये बाबा ये तो बताओ, बहन जी भी नू कह रही खालिद राणा को वोट देंगे, और किसी को भी दे लो। वो गरीबों की मदद करे। गरीबों की मदद करें? हाँ। और मदद ना करते हैं? नहीं है? ना, हमने तो देखा और लोग खूब मदद करें। अरे नहीं ऐसा करें? कुछ है ना। मतलब झूठे वादे कराएं और लोग। हाँ तो खालिद राणा ही बढ़िया है तुम्हारी नजर में? हाँ, हमारी नजर में खालिद तो नारा। बाबा ये बताइयो, तुम्हें क्या क्या दिया खालिद राणा ने, ये बताओ सच बात। कमल दिया, वैसे भी मदद करते हैं, जब पहुंच जाए तो मदद करी थे। अच्छा, क्या मदद करते हैं, हमें पता था पड़े। कम्बल में वोट दोगे? पैसे भी देवे। नाच पानी कब सारा लगा। हाँ अच्छा जी, हाँ, हर तरह से मदद करे। मतलब बढ़िया आदमी है। हाँ, हमारी नजरों में बढ़िया आदमी है। बिल्कुल पक्का। हाँ, इसी वजह से देंगे खालिद कै राणा। नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 12 नंबर वार्ड से। कौन सी पार्टी से हैं? बहुजन समाज पार्टी से। मतलब बहन जी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं ये? हाँ। अच्छा जी, बहन जी ने तो गरीबों के लिए मकान भी बनवाए हैं योजना के तहत। ऐसे ही ये करवा रहे हैं। करवाए ना करवाए? हाँ। तो भाई बाबा मुझे सच बताओ, देखो बिल्कुल मुझे टेंशन हो रहा, तुम यहाँ हाथ रखो, यहाँ सच्चाई से। हाँ, बिल्कुल। ना रखो सही। देखो भाई साहब, बिल्कुल आपका ईमानदारी से बताइए बाबा, मायावती के माई से बिल्कुल ईमानदारी से बताइयो। देखो तुमने यहाँ हाथ रख रखा, मुझे डाउट हो रहा तुम पे। जिला पंचायत के चुनाव में किसको वोट दोगे, बिल्कुल सच बताइयो। खालिद राणा को। खालिद राणा को? हाँ। पक्का? पक्का। कैसे आदमी है ये? सही आदमी है। बढ़िया आदमी है। हाँ। आदमी हमारे दादा खालिद राणा को देंगे वोट, हमारे दादाजी भी। अच्छा, ये खालिद राणा को वोट हाँ, दोगे? बिल्कुल हमारे देंगे। दादा हम सब पर तो न हो जाएंगे। अच्छा जी, तो 2026 में खालिद राणा को ही वोट दोगे? तो बिल्कुल खालिद देंगे। राणा बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी है, हाँ। गरीब मजदूरों के हमदर्द है। हाँ, बिल्कुल हमदर्द है। तो भाई साहब बाबा भी बिल्कुल सच कह रहे हैं, बाबा भी बिल्कुल सच कह रहे हैं भाई साहब। 2026 के चुनाव में भाई साहब कोई भी प्रत्याशी जो गरीब मजदूर है, वोटर इधर से इधर ना होवे। भाई साहब बहन जी ने जब सत्ता में आई हैं, बहन जी जब सत्ता में आई हैं, उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए बहुत काम करे, गरीबी योजनाओं के लिए मकान बनवाएं, आवास बनवाएं और बहुत काम करे बहन जी ने। मतलब गरीब मजदूर को लिए बहन जी ने बहुत काम करे। तो भाई साहब बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं खालिद राणा, जिला पंचायत प्रत्याशी, तो अब की बार भाई साहब हर गरीब मजदूर ने ये सोच रखी है कि भैया हम तो खालिद राणा को ही वोट देंगे, खालिद राणा को ही वोट देंगे, खालिद राणा को ही वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जा। भाई साहब बाबा ने कसम खा ली है, खालिद राणा को ही वोट देंगे, चाहे कोई भी प्रत्याशी आ जावे। बाबा को कोई लुभावे ना, बाबा को कोई तोड़ ना सके, बाबा को कोई खरीद ना सके। ना ये दारू में बिके, ना मिठाई में बिके, ना साड़ी में बिके। भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता, बाबा को कोई खरीद नहीं सकता। और भाई साहब झूठे लोग तो बहुत आएंगे, झूठे लोग बहुत आएंगे, और लेकिन खालिद राणा कर्मठ और जुझारू और ईमानदार, और भाई साहब गरीब मजदूरों की भाई साहब ऐसी ठंड में मदद कर रहे हैं। भाई साहब नाज तक का बांट रहे हैं, जिनके घर में नाज ना, भाई साहब ठंड का मौसम चल रहा, गरीब मजदूरों के घर में कहाँ नाज मिलेगा। तो भाई साहब ऐसे आदमी को वोट दो जो खालिद राणा घर घर में नाज बांट रहे हैं, रुपया पैसा से मदद करें ऐसी ठंड में। भाई साहब कोई मदद ना करे, नहीं भाई साहब झूठे वादे तो दुनिया करेगी, लेकिन खालिद राणा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गरीब मजदूरों के लिए। और बाबा ने देखो कसम खाई है यहाँ रखा है कि खालिद राणा बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं और घर घर में नाज की बोरी पहुँचा रहे हैं, जिसके बच्चे भूखे ना मरें, भूखे ना सोए, भूखे ना रहें। और भाई साहब पैसे से मदद कर रहे हैं खालिद राणा। तो भाई साहब क्यों ना ऐसे प्रत्याशी को वोट दो जो आपके बीच में चुनाव लड़े और भाई साहब खड़ा रहे, दिन हो या रात, हर समय जनता के साथ। तो भाई साहब कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, वोट और उधार भाई साहब सोच समझ के देनी चाहिए। जो काम खालिद राणा कर रहे हैं, जो काम खालिद राणा कर रहे हैं ना समाज के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, भाई साहब ऐसा प्रत्याशी कोई ना कर रहा। वार्ड नंबर 12 में कोई ना कर रहा है, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे।
झूठे वादे कर रहे हैं भाई साहब। खालिद राणा भाई साहब झूठे वादे नहीं कर रहे, गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं। ये आदमी झूठ नहीं बोल रहे, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी से मेरी बात हुई है भाई साहब। ये आदमी झूठ ना बोल रहे, बुजुर्ग आदमी। और बहन जी ने भी सच बात बताई है। बहन जी के घर में 1 कुंटल बोरी गेरी है अनाज की। तो भाई साहब बहन जी ना झूठ बोल रहे, ना बुजुर्ग आदमी झूठ बोल रहे। तो भाई साहब 2026 के चुनाव में, यानी जिला पंचायत के चुनाव में भाई साहब ऐसे प्रत्याशी की वोट दियो जो आपकी गरीब मजदूरों की मदद करे, आपके परिवार की मदद करे, हर तरीके से मदद करे। भाई साहब 2026 का चुनाव आने वाला है, ऐसे प्रत्याशी की वोट करें जो आपके परिवार में आपके लिए शिक्षा का, रोजगार का भाई साहब तन मन धन से मदद करें। भाई सुनो, देखो भाई साहब, आज नया साल है, नव वर्ष यानी 2026, और 2026 में ही जिला पंचायत का चुनाव आने वाला। और हमारे साथ देखो बाबा हैं, ये पूरा जमाना देखा है इन्होंने, देखा। तो भाई साहब सोच समझ लो, सोच समझ के वोट देना। उधार और वोट भाई साहब सोच समझ के देनी चाहिए। तो बाबा ये बताओ, 2026 में आज नया साल है और 2026 का चुनाव आने वाला जिला पंचायत का, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आने वाला। तो ये बताओ मुझे, तुम अब जिला पंचायत के चुनाव में कैसे प्रत्याशी को वोट दोगे? देखो जी, प्रत्याशी को खालिद राणा को वोट देंगे हम तो। भाई साहब आ रही है बात समझ में इनकी। बहन जी भी खालिद राणा कह रही, बाबा भी खालिद राणा कह। तब बाबा कहे तुमने सलाह तो ना कर रखी? सलाह कुछ नहीं है हमारी, तो पहले से ही बात है यही। अच्छा, खालिद राणा को ही देनी है। तो बाबा ये बताओ, खालिद राणा को क्यों वोट देना चाहते हो? देखो जी, जो आदमी हमारी मदद कर रहा है और देख रहा है, और तो लिखट जा वोट लेके, वो बेचारा आ रहा है, मदद के नहीं हो कर रहा है। अच्छा जी, तो आज से आदमी को दो वोट जो अपना दुख सुख में काम आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो खालिद राणा दुख सुख में काम आते हैं? बिल्कुल, गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं? मदद करते हैं जी, बिल्कुल। कैसी मदद करें ये तो बताओ। देखो जी, मदद तो आदमी को इतनी बतेरी है कि जाके दुआ सलाम हो जाओ, वही मदद बहुत है। बाबा हमने सुनी, इधर को आओ, हमने सुनी ही कि खालिद राणा जो है जिला पंचायत प्रत्याशी, जो वार्ड नंबर 12 के हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो हमने ये सुनी गांव में कि वो जो गरीब मजदूरों के लिए अनाज भी दे रहे हैं। हाँ, अनाज भी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। देखो पीछे बहन जी खड़ी है, इनको करे हमारे घर कुंटल 1 कुंटल गेहूं भी है, बिल्कुल दिए, आज पैसे से मदद करें। बिल्कुल, तो ऐसे तो गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो फिर वोट भी इनको ही दोगे? वोट इनको ही देंगे और सपोर्ट भी इनको ही देंगे। झूठे प्रत्याशी झूठे का तो कोई मतलब ही ना है। झूठे प्रत्याशी को वोट ना दो। नहीं जी, कोई झूठ बोलेंगे दुनिया भर की। नहीं कुछ नहीं। लो झूठ बाबा कहती गाड़ी में घुमाएंगे तुम्हें वो। बिल्कुल, कौन हम कुछ भी हो, हम तो खालिद राणा को ही देना है। खालिद राणा को बिल्कुल, पक्का। भाई साहब सुनो रुक जाओ, मुझे तुम पर डाउट हो रहा। यहाँ हाथ रखो, यहाँ रोको। देख रहे हो भाई साहब, अब क्या बिल्कुल सच बोलना, सच बोलियो। ये बताओ कि अब के जिला पंचायत के चुनाव में किसको वोट दोगे? खालिद राणा को। और कहीं हाथ धरवा लो, हाथ चाहे कहीं भी धरवा लो, मतलब सिर्फ हाथ कहीं भी रखवा लो। बिल्कुल कसम से कह रहे हो? कसम से। खालिद राणा को वोट दोगे? खालिद राणा को। नया साल है आज? नया साल है, बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ ठीक है भाई साहब। भाई साहब ये न टिके कहीं भी, ये इन्होंने मन बना रखा। जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी वोटर हैं भाई साहब। ये खरीदे ना जामे, ना ये बिके, ये ना बिके। ये तो भाई साहब खालिद राणा को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भैया ये गरीब मजदूरों की खालिद राणा मदद कर रहे हैं, नाच से, पैसे से, धेले से, हर तरीके से। भाई साहब खालिद राणा जो मदद कर रहे हैं गरीबों की, तो भाई साहब ऐसे प्रत्याशी की वोट देना चाहिए। भाई मेरा भी मानना है ये, भाई सुनो भाई, मेरा भी मानना ये है, जो तुम्हारी मदद करे, जो तुम्हारी बच्चों की मदद करे, भाई साहब ऐसे प्रत्याशी को वोट दियो, ऐसे प्रत्याशी को मजबूत बनाओ, ऐसे प्रत्याशी को जिताओ। तो ऐसा प्रत्याशी कौन है भाई साहब? खालिद राणा। भाई साहब 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है और हमारे साथ युवा वोटर हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में
अब की बार ये किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे, कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। भैया नाम क्या है आपका? अर्जुन। अर्जुन भाई ये बताओ कि परिवार में सब ठीक हैं? बढ़िया जी। बढ़िया काम चल रहा है? बढ़िया आज नया साल है जी। तो ये भी कुछ पता है आपको, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है 2026 में, तो कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहते हो आप? खालिद राणा जी। खालिद राणा को क्यों वोट देना चाहते हो आप? काम बढ़िया कर रहे हैं वो। कैसे आदमी है वो? बढ़िया। बढ़िया आदमी है, जी। कर्मठ जुझारू ईमानदार हैं। हाँ बढ़िया है। तो ऐसे आदमी को वोट करोगे अब की बार? आज नया वर्ष है यानी 2026 नया साल है और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है 2026 में। आइए हमारे साथ ये बहन जी हैं, इन बहन जी से हम जानना चाहते हैं कि 2026 यानी जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 12 में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए सबसे पहले बहन जी से हम नाम जानना चाहते हैं। बहन जी नाम क्या है आपका? टीना। टीना जी ये बताओ परिवार में सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया ठीक ठाक हैं? जी। आज नया साल है जी। तो आप ये बताओ कि 2026 के चुनाव में यानी जिला पंचायत के चुनाव में आप किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे आप? बस खालिद इंसान जो हैं वो बढ़िया हैं, उसी के लिए मायावती की तरफ से खड़े हैं बहन जी के हमारे। अच्छा, तो वे अच्छे काम करवाते इसलिए हम भाई अपना साहब, वोट देंगे। आज नया साल है, बहुत अच्छा दिन है यानी 2026 और 2026 में ही जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। जिला पंचायत का चुनाव कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। जिला पंचायत के चुनाव में हमारे साथ कुछ वोटर हैं, इन वोटरों से आज हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। क्या नाम बड़े भाई आपका? मेरा नाम अब्दुल समद है। अब्दुल भाई ये बताओ परिवार में सब ठीक ठाक हैं? हाँ, सब बढ़िया है, अल्लाह काम धंधा सही चल रहा है? सब बढ़िया मौज है, परिवार में कुशल मंगल है सब? सब बढ़िया है। तो भाई साहब ये तो बताओ 2026 का चुनाव आने वाला ना आने वाला तो ये बताओ किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे अब की बार? सब काम को लेकर वोटिंग करेंगे। कैसा काम? भाई जैसे हमारे गांव में नाला है, हटवारे हटने हैं और भैया कोई बड़ा स्कूल चाहिए 10वीं 12वीं का, इसको लेकर वोट करेंगे। तो ऐसा प्रत्याशी कौन है तुम्हारी नजर में? हमारी नज़रों में तो हमारा भैया ये खालिद राणा। खालिद राणा? हाँ। और ना दिख रहे तुम्हें? ना और ना दिख रहे हम अपना दिखेगा तो उसे दिखेंगे। और जो शराब लेकर आएंगे हरियाणा मार का वो सब रिल जाएगा, वो सब रिल जाएगी। जो हरियाणा मार का लेकर आएंगे शराब के पौए उनको वोट ना दो ना है? ना। अच्छा जी, वो बहुत बार देख लिए। तो खालिद राणा बढ़िया आदमी है? बढ़िया, अच्छा बेहतरीन तो आदमी। ये बताओ तुम मुझे खालिद राणा तो तुम बढ़िया कह रहे हो, तो ये तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे? हाँ दिलवाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, गांव में विकास करवाएंगे क्षेत्र में। हाँ। अच्छा जी, हाँ। पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास है। साथ ही बात रखियो जरा। हाँ बिल्कुल पक्का विश्वास पक्का है। विश्वास है। हाँ। तो किसको वोट करोगे 2026 के चुनाव में? भैया को करेंगे अपने खालिद राणा को। और को देख लियो ना, पौए वाले को देख लियो जी ना, तो दारू के पौए बांटेंगे ना ना, और सब रिल जाएंगे, सब रिल जाएंगे। हाँ तो जीत पक्की 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 इंशाल्लाह। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के आखिर ये किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं? मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलस्तान हमारा। चलिए आज 2026 के मौके पर, नए साल के मौके पर आखिर हमारे साथ बाबूजी हैं, बाबूजी से हम जानना चाहते हैं ये किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। ये बताओ आपके परिवार में सब बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया है, और काम धाम सही चल रहा है? काम धाम सही चल रहा है। तो ये बताओ बाबूजी आज नया वर्ष है यानी नया साल है और 2026 में जिला पंचायत का चुनाव भी आने वाला है। बिल्कुल आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आप मुझे ये बताओ अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? हम इस बात के लिए वोटिंग करेंगे, जितने भी नेता हमारे गांव में आए वोट मांगने के लिए, वो वोट मांग कर वापसी चले जाते। सैकड़ों बीघे जंगल हमारा वीरान खड़ा, गांव सारा डूब रहा है, कोई इंगे को आके नहीं देखता। और इसी विधा पर जो हमारे गांव के जो आदमी है वे इसीलिए दुखी हैं। ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। अच्छा। तो इसलिए हमने खालिद राणा, गांव बड़ौदा शानी के रहने वाले हैं हम, और वो राणा भी बड़ौदा शानी का रहने वाला। हमने उसको गांव ने पूरे ने उसको सहयोग दिया है और हम उसको वोट देंगे और बच्चा वोट देगा। हम उसके प्रत्याशी हैं, हम उसको खूब पूरी वोट देंगे, पूरी उसके लिए हर जगह सपोर्ट भी करेंगे, नोट भी देंगे और हम उसके लिए आधी रात खड़े रहेंगे। तो बाबूजी आप मुझे ये बताओ जैसे 2026 में चुनाव आएगा जिला पंचायत का। अच्छा। तो आपने कहा कि खालिद राणा बढ़िया आदमी है, तो जो पहले प्रत्याशी है
सदस्य है जो जीत करके चले गए, क्या उन्होंने तुम्हारे गांव में विकास नहीं करवाए? उन्होंने विकास करवाया नहीं। और देखो करवाते तो ये गांव क्यों डूबता। सारे सैकड़ों बीघे जंगल जो है सारा वीरान पड़ा है, और पानी के लिए सारा देखो भट्टाने को जाते हर जनता दुखी है, कहीं कोई काम नहीं करा शुद्ध का। अगर काम करते वोट ले जाने के बाद में देखते भी नहीं है, फिर कहाँ पड़े। तो बाबू जी मुझे ये बताओ, जैसे पुराने प्रत्याशी है, पहले प्रत्याशी है जो चुनाव जीत गए, मतलब झूठ बोल कर वोट लेंगे तुम? हाँ जी, झूठ बोल के उसके जेग बहादुर का लौंडा झूठ बोल के वोट ले गया, और आके आज तक उन्हें यूं नहीं देखा कि इस गांव के अंदर जाके देखो कि इस ये डूब रहा है, इसका समाधान करो, इसके पानी का इंतजाम करो निकलने का। जनता इतनी दुखी हो रही है, निकलने वाले दुखी, गाड़ी वाले दुखी, साइकिल वाले दुखी, पैदल वाले दुखी, आने जाने वाले दुखी, सब बुरा बुरा कहते हैं, मगर कोई सुनने को राजी नहीं है। तो बाबू जी आप मुझे एक बात बताओ, जैसे 2026 में चुनाव आने वाला है, तो अब की बार कैसे पहचानेंगे? फिर भी झूठ बोलेंगे लोग तो? वही झूठ बोलो, हमने तो चुन लिया अपना नेता खालिद राणा को वोट देंगे हम। खालिद राणा बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, समाज सबद गाँव का जिम्मेदार आदमी है, गाँव के लिए हाजिरत खड़ा रहता है, हर एक टांग से खड़ा रहता है, उससे नो कह दो यहीं खड़ा है तो यहीं खड़ा रहेगा। अच्छा, हम वोट देंगे, पूरा गांव उसका सहयोग करेगा, पूरा गांव उसको वोट देगा, और उसके अलावा किसी को वोट नहीं देगा। सब देख लिए हमने, सबको देख लिया, अपने समाज का है, अपना भाई है, अपनी बिरादर का है, हम उसको वोट देंगे। तो ये खालिद राणा कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौदा शाहनी के रहने वाले हैं। अच्छा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 12 से? हाँ जी, वार्ड नंबर 12 से लड़ रहे हैं वे। अच्छा, बढ़िया आदमी है, बढ़िया ईमानदार, बढ़िया बेहतरीन आदमी है। मन बना रखा है पूरा? पूरा मन बना, पूरे गांव का मन बना हुआ। सर्व समाज का सहयोग है? सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग है। अच्छा, हाँ। तो बाबू जी मुझे ये बताओ, जब आप ये कह रहे हो कि सर्व समाज का सहयोग है खालिद राणा के लिए, तो मुझे तुम पर कुछ डाउट सा हो रहा। वो क्या मुझे हो रहा तुम पर डाउट। बिल्कुल ईमानदारी से क्या हो, ईमानदारी से किसको वोट दोगे आपके 2026 के चुनाव में? खालिद राणा को वोट देंगे ईमानदारी से। अच्छा, हाँ जी। और जो और प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने के लिए, उन्हें धक्का देंगे, धक्का दोगे? और क्या, वो तो झूठे वादे करेंगे तुमसे, तो वो झूठ ख्वाब गाड़ी में घुमाएंगे तुम्हें। गाड़ी में आता, हमारे थोड़े भी तो गाड़ी है कि घूमने के लिए। अच्छा। वो ना घुमावेगा गाड़ी में हमें, वो हमारा, हम उसके हैं। अच्छा, हाँ, मतलब खालिद राणा को ही वोट दोगे? खालिद राणा को वोट जाएगी। और प्रत्याशी जो आएंगे वोट मांगने के लिए अब की बार, उसको दिखाएंगे अंगूठा, ले जा ले। वादा देख रहे हो, अब का इन्होंने पूरा मन, बड़ौदा सिहानी गांव के जो लोग हैं, पूरा मन, सातों बिरादरी, मतलब हर बिरादर ने ये मन बना लिया है कि खालिद राणा जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, खालिद राणा वार्ड नंबर 12 के, देख लो कितनी जनता है खालिद राणा के साथ। अब का ये झूठे वादे वाले को तो अंगूठा दिखाएंगे, बिल्कुल। अब का जो इनसे झूठ बोल के वोट लेगा अंगूठा दिखाएंगे। और बाबूजी मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे और प्रत्याशी आएंगे, कोई तो यूं कहेगा कि भाई साहब हरियाणा मार का ले लो पहुआ, कोई मिठाई में लुभागा, कोई साड़ी में लुभागा, और कोई झूठे वादे करेगा। तो मुझे ये बताओ, खालिद राणा भी ऐसे करेंगे? खालिद राणा ने हमें सब मिठाई खिला दी, हम क्यों करेगा ऐसा? सबको खिला रखी है। अच्छा, और किसी को वोट क्यों देंगे हम? वो पहले ही खिला दे हमें। ऐसे आदमी को वोट ना, जो खाट के नीचे पहुआ पे ऐसे को जो ऐसे को ना दे, जो दिखा के और भाग जा, ऐसे को देंगे, हमारे सामने डटा रहे। अच्छा, ऐसे को देंगे। खालिद राणा बढ़िया आदमी है तुम्हारी नजर में? बढ़िया बेहतरीन। हाँ, खालिद राणा के अलावा किसी को वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। तो बाबूजी मुझे एक बात और बताओ, पीछे को जाओ थोड़े से। बाबूजी मुझे एक बात और बताओ, देखो बिल्कुल ईमानदारी से, तुम भी ईमानदार हो, मैं भी ईमानदार हूँ, और बिल्कुल ईमानदारी से काम चल रहा। देखो, एक तो लागा पहुआ थैले में रख के, जब चुनाव चलेगा गाड़ी आएंगी हरियाणा मार्का से, आती है ना बताओ हमें ना हमें। और एक है जो शिक्षा की बात करेगा, काय की बात करेगा? शिक्षा की। और एक पिलागा दारू। तो तुम ये बताओ, बिल्कुल यहाँ हाथ रख के, बिल्कुल देख लो बात सुन लियो, तो तुम जो आदमी शिक्षा की बात करेगा उसको वोट दोगे, या हरियाणा मार का जो पौवा बेचेगा उसको वोट दोगे? जो शिक्षा की हमारे बच्चों की जिंदगी को सुधारेगा उसको वोट देंगे, हम क्यों देंगे पौवे वाले को वोट? देखा भाई साहब, बाबूजी ने बहुत अच्छी बात कही है। भाई साहब के बार
पौवे वाले को वोट ना दें। जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो इनके बच्चों की भविष्य की बात करेगा, भाई साहब उसको वोट देंगे ये, उसको वोट देंगे अब के ये। और भाई साहब जो दारू लेकर आगा, और जो तुम्हारे दौर दारू लेकर आगा, उसका क्या हाल करोगे? उसका झल्लो से निकालेंगे, उसको नालियों में पड़े हुए को देखेंगे और धक्का देंगे से भग यहाँ से। अच्छा, और मतलब जो आदमी शिक्षा की बात करेगा उसको प्रत्याशी जिताओगे अब क्या? वोट देंगे। जो हमारे प्रत्याशी कौन है तुम्हारी नजर में, ये बताओ। हमारे नजर में खालिद राणा। खालिद राणा से ईमानदार आदमी नहीं, खालिद राणा से अच्छा आदमी नहीं। खालिद राणा हमारा नेता है, खालिद राणा और हमारे साथ रहता है। हाँ, देखभाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बड़ौदा सियानी में बहुत अच्छा लोगों ने बात कही। अब की बार शिक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लेकर के ये अब की बार वोटिंग करेंगे। और जो भाई साहब इनके क्षेत्र में, इनके घर में भाई साहब जो दारू लेकर आगा ना, भाई साहब दारू वाले का था जो ना, छोड़ भाई साहब दारू वाले का, भाई साहब बहुत बुरा हाल होगा। अब क्या चुनाव जीतना दारू बांटने वाला, जो चुनाव जीतेगा भाई साहब ईमानदार, कर्मठ और जुझारू, और जो इनके बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे, इनकी शिक्षा की बात करेगा, इनके रोजगार की बात करेगा और बच्चों के भविष्य की बात करेगा, भाई साहब उसको वोट करना चाहते हैं। अब की बार मैं बाबूजी फिर जानना चाहता हूं, जो इनके बच्चों की शिक्षा की, रोजगार की जो बात करेगा वो प्रत्याशी कौन है? चलो बाबूजी एक बार और बताओ कौन आदमी है वो? खालिद राणा है, जो बच्चों की शिक्षा के लिए लावेगा, जो बच्चों की शिक्षा और इनके मुकद्दर को आगे पहुंचावेगा। खालिद राणा को वोट देंगे हम जी। खालिद राणा को वोट, खालिद राणा को वोट देंगे। ईमानदार, बढ़िया, और वो कह रहा है शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है और उनके मुस्तकबिल बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है। आगे चलेंगे, पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे, ना पढ़ेंगे तो घात। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के बड़ौदा सियानी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, यानी 2026 का चुनाव आने वाला है। यहाँ के वोटरों का कहना है कि जो हमारे बच्चों का भविष्य, शिक्षा, रोजगार देगा उसको वोट करेंगे। और भाई साहब के दारू बांटने वालों की बहुत बुरी हालत होगी। अब की जो बड़ौदा सियानी के लोग हैं, बड़ौदा सियानी के जो वोटर हैं, उन्होंने सोच लिया कि बच्चों का जो भविष्य बनाएगा, बच्चों के हाथ में जो कलम थमाएगा, जो रोजगार देगा, उसको वोटिंग करना चाहते हैं। और वो है खालिद राणा, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। खालिद राणा बड़ौदा सियानी के रहने वाले हैं और खालिद राणा बहुत अच्छे, ईमानदार और कर्मठ, जुझारू ईमानदार है, गरीब मजदूरों का हमदर्द है। तो भाई साहब मेरा भी एक मानना है, कहते हैं कि प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो भाई साहब हमारे साथ वोटर हैं, वोटर बहुत अच्छे हैं, भोला भाला वोटर है। और जिला पंचायत के चुनाव में उधार और वोट भाई साहब सोच समझ के देनी चाहिए। आपने वोट को आपने दारू में बेच दिया तो इन बच्चों का भविष्य, ये पढ़ेंगे नहीं, फिर इनके हाथ में कलम नहीं आएगी, इनके हाथ में आएगा दारू का पौवा, हरियाणा मार का। तो भाई साहब सोच समझ के वोट देना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।